Hi guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about for the December 2019 paper aspects of language. आपने कहा aspects of language को लेके कई सारे दिमाग में डाउट चल रहे हैं. And sir, regarding those who are going to give the paper first time, they do have certain thoughts regarding this particular paper. The aspects of language. Sir, क्या ये grammar का पेपर है? क्या इसमें हमें morphology, phonology, phonetics को clear करना जरूरी है? Such as I'm being talking about chapter number 3 and 4 for the aspects of language, and I must say guys, please do watch this video till the end. और जो मैं बोल रहा हूँ उसको follow करना. And going to score 70 plus least. Concept clarity. The first thing that comes is concept clarity, and this is all about this paper. This paper is one of the scoring paper in first year for all those MA students. आपने कहा MA करें चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी, सीरियसली किसी भी यूनिवर्सिटी करोगे, ये पेपर आपको मिलना ही मिलना है फर्स्ट ईयर में. तो फर्स्ट ईयर में पेपर मिलता है, तो हाउ डू वी गेट टू नो ऑल दैट एंड कैसे प्रिपरेशन करनी, हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर, पर्टिकुलरली दिस पेपर द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, इस पे किन किन चीजों को ध्यान देना है. एंड दोस हु आर बिगिनर्स, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, जो अभी शुरू कर रहे हैं, तो गाइस प्लीज फॉलो दिस. जो मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना एंड गोइंग टू स्कोर योर ड्रीम मार्क्स. लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. पर यहां पे एक चीज जानेंगे, दोस हु कम फर्स्ट टाइम गाइस प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां सब कुछ सीरीज सब कुछ मिला है लिटरेचर रिलेटेड. लेट्स स्टार्ट द वन. द फर्स्ट थिंग, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ब्लॉक्स. आप याद करेंगे तो सेकंड लास्ट ब्लॉक है आपकी बुक का या आपके पेपर का, और मैंने इसको पहला नंबर दिया. मैंने कहा सबसे पहले आप करेंगे द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लॉक एंड वी नीड टू वर्क आउट, क्योंकि ये पेपर में आने आना है कंफर्म. कौन कौन से टॉपिक करने हैं इसमें? द वेरिएशन, द फर्स्ट थिंग द वेरिएशन, हाउ इट विल वेरी. लैंग्वेज वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. I'm talking about Indian English. So Indian English being different from the British, and the British English will be definitely different from the American or the Australian. तो यहाँ पे वेरिएशन में ध्यान देंगे. The first thing in spread of language is the variation. Second, standardization. What does mean by the standardization? Sir, question confirm paper में मिलेगा आपको. Your guys really going to have that question in your paper. That is define the standardization of English language. And then we come to the spread of English language. और उसके बाद एक टॉपिक प्लीज कर लेना पेपर के पॉइंट से. मैं बोलूं फॉर दोस हु गोइंग टू गिव द एमबीजी 04 स्पेशली इग्नू स्टूडेंट, उनके लिए इंडियन इंग्लिश पे क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट डज मीन बाय द इंडियन इंग्लिश एंड हाउ डज इट रियली डू हैव इट्स ओन इंपैक्ट इन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो गाइस दीस आर द फोर टॉपिक्स दैट वी नीड टू डू फ्रॉम दिस सेक्शन. तो हमारा हो गया स्प्रेड ऑफ इंग्लिश. मेरी पहली प्रायोरिटी सबसे पहले मैं इस ब्लॉक को करूंगा, और आपको भी मैं यही कहूंगी आप इसी ब्लॉक को सबसे पहले करने वाले. कम अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लैंग्वेज इन यूज. सर लैंग्वेज इन यूज को दो बार पढ़ा. लैंग्वेज यूज 1, लैंग्वेज 2. मैं आपको बोलूंगा लैंग्वेज इन यूज को कौन कौन से टॉपिक करने, इनको डिस्कस करता हूं. उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सर इन सब की वीडियोस लेने वाले आप. यस, आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑल दीस टॉपिक्स. अब इन टॉपिक्स के लिए हम डिस्कशन करेंगे. पहले डिस्कशन है क्या, क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं. इफ यू आर देरी गाइस यू कैन जॉइन द क्लासेस. क्लासेस शुरू हो चुके हैं फॉर मास्टर स्टूडेंट्स फॉर दिस सेमेस्टर स्पेशली. एंड देन द फर्स्ट थिंग, सोशियोलॉजिस्ट. सर व्हाट इज सोशियोलिंग्विस्टिक? इट इज नॉट सोशियोलॉजी, इट इज सोशियोलिंग्विस्टिक. व्हाट इज सोशियोलिंग्विस्टिक है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. सर इसकी वीडियो ऑलरेडी डाली मैंने, नहीं समझ में आती तो डू कम टू मी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यू विल गेट द लिंक. The first sociolinguistic, ये आना ही आना है. Then we have the multilinguistic, bilinguistic. चेक करना है यहाँ पे multilingualism and bilingualism. सर ये तीन टॉपिक हैं जो क्वांटिटी जाते हैं. पहला sociolinguistic, then multilingualism and bilingualism, and then the most important one, that is language standardization. What is language standardization? अच्छा एक काम करो यार, जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा, प्लीज इग्नो के पैटर्न को फॉलो करो. एंड while following the इग्नो पैटर्न आपको इतने क्वेश्चंस को रिपीट करना है. Questions. You guys really need to clear the question. Question कौन से फॉर्म हो रहे हैं, कैसे क्लियर किया थे, वो सब यहाँ डिफाइन किए गए. तो आपको ध्यान रखना है that you guys are going to work out the language standardization and then jump up to the next phase, that is multilingualism. What is multilingualism? Sir, bilingualism हो गया, standlingualism हो गया हमारे पास, हमने bilingualism की बात की, multilingualism हो गया, उसके बाद है फिर multilingualism, then sir the language planning. Say multilingualism ना, वो multilingual है. Please, there's a difference between these two.
डिटेल के लिए वीडियो देखिए जिसमें दिखाया मैंने आपको बताया कि क्या फर्क है दोनों में. मल्टीलिंगुअल, दैट इज मल्टीलिंग्विज्म. Here the language planning, what does mean by the language planning? कंफर्म पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, पहले क्लियर करना है, दिमाग में रखना, फिर बाद में उन्होंने सर आपने बताया था. तो ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में मिलने वाला है, लैंग्वेज प्लानिंग. देन वी हैव द लैंग्वेज एक्विजिशन. व्हाट डज मीन बाय लैंग्वेज एक्विजिशन? देयर इज स्टूडेंट दो भी सेइंग कि सर आपने कहा था लैंग्वेज एक्विजिशन का क्वेश्चन आएगा लेकिन वो नहीं आया. अगर सेकंड लैंग्वेज आता है गाइस, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन. तो याद रखना मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, दैट इज L2, लैंग्वेज 2 मतलब सेकंड लैंग्वेज. एंड सेकंड लैंग्वेज नन अदर देन द लैंग्वेज एक्विजिशन. जब किसी दूसरे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, जिसमें बोरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. गाइस यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरिंग. बोरिंग तो है जब एक लैंग्वेज को कहीं से लेके फॉलो कर दिया जाता है, दैट इज बोरिंग ऑफ लैंग्वेज. तो हमने कहा दो ब्लॉक्स हमने किए, एक्चुअली 3. द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, लैंग्वेज इन यूज 1, लैंग्वेज यूज 2. Come up to the next one, language. That is the very first block. What is language? दिमाग में आता है सर what is language? तो सर सबसे पहले हमारे पास थ्योरीज आती. These are ding dong theory, वो theory. ये theories on typology. अच्छा अगर पेपर में नहीं आती तो भी आप मास्टर्स करेंगे. You really need to know the theories. इन theories को समझना जरूरी है. For every literature student, this is really very important to clear the theories. तो यहाँ आती है हमारे पास language theories. The theories and language and thought. What does mean by language and thought and how it works? क्या concept है, कैसे समझेंगे हम? The most important thing that you guys need to know. हम जब आंसर लिखते हैं, at the time of writing answer, कौन-कौन सी चीजें दिमाग में रखनी होती है और हम कैसे एस्पेक्ट्स में बना सकते हैं, इसके लिए अगली वीडियो देखना ना भूलें. डेफिनेटली वो वीडियो दूंगा जिसके अंदर बताऊंगा all literature students must watch the tips how to grab. वो सब इसमें आने वाला है. तो लैंग्वेज में आएगा थ्योरीज एंड लैंग्वेज एंड थॉट. नेक्स्ट पार्ट दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सर यस वी आर वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन. सर अब आपकी बात करें तो यहाँ पे सेकंड ब्लॉक की बात करें, सेकंड ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जिसमें हम वेट करते हैं कि ब्लॉक कब आएगा. इसमें कई सारे क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होने चाहिए, जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सर द चेंज इन स्पेलिंग, द चेंज इन वोकैबुलरी, द चेंज इन ग्रामर एंड देन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आप इसको छोड़ गए तो पेपर में आपने कम से कम 15 नंबर खो दिए. द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लुक एट हियर. द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इट बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश टू द मिडल देन टू द मॉडर्न. तो मॉडर्न दो कर सकते हैं हम, सर पोस्ट मॉडर्न और टिल टुडे. हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं. That is the most important part we have to do. So these are the things जो दिमाग में रखनी है. And then we come to the last phase, that is stylistics. Sir, the last block, seriously the last block जिसकी बात करते हैं कि सबसे लास्ट में करना है वो ब्लॉक stylistics. अब सर आपने कुछ छोड़ दिया, seriously you have left out something. Yes, I have left out 2 blocks. That is block number 3 and block number 4. And I really, therefore, all of you guys don't really give you time to that blocks. हाँ अगर आपके पास टाइम हो आप क्लास ले लो फेस टू फेस सीरीज जैसे मेरे स्टूडेंट वाले, तो मैं उनको ब्लॉक करवाऊंगा डेफिनेटली. वो ब्लॉक मैं आपको ही करवा सकता हूँ. अगर आपके पास बहुत टाइम है तो डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगा. मैं आपको वीडियोस दूंगा कि आप उन ब्लॉक्स को समझें. लेकिन अगर आपको सीरियसली नंबर चाहिए और बिना दिमाग में ज्यादा खर्चा किए तो डू फॉलो दिस. एंड आई रियली से कि 100 का पेपर आपको यहां से मिल जाएगा. उन ब्लॉक्स से क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो चॉइस में होते हैं. यू हैव अ चांस टू स्किप एंड वर्क आउट द अदर वन. तो आई रेफरलाइज कि आप यहां से डील करेंगे. इट्स नॉट ऑल दैट कि आप वो नहीं कर सकते. यू कैन डू दैट इजिली, नथिंग रॉन्ग इन इट. बट फॉर दैट यू नीड टू मेक योर बेस. आप उसको क्लियर करेंगे. एंड व्हेन यू मेक दैट बेस, फॉर दैट यू नीड टू हैव टाइम. सीरियसली यू नीड टू हैव टाइम. यू नीड टू थिंक ऑल दैट टर्म्स. चीजों को समझना जरूरी है. उतने में यहाँ पे सारा कर लेंगे यार. द चॉइस इज योर्स. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नंबर दिया है, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं. नोट्स आर रेडी फॉर दिसंबर सेशन. टिल देन 2 चीजें क्लियर करेंगे. सबसे पहली चीज, क्या अगर इसको फॉलो करते हैं, खाली इसको फॉलो करते हैं, क्या हम पेपर में स्कोर कर पाएंगे? यस यू कैन. सेकंड, is that important to write down all these things in register so that we can write on paper in a perfect manner? Yes, this is the most important thing that you guys have to do.
अभी तक जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं लास्ट टाइम की एग्जाम में जाके लिख के आएंगे सीधा। गाइस प्लीज डोंट डू दिस, पहले ही लिखना शुरू करें। इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट राइटिंग सो दैट यू कैन राइट डाउन इन परफेक्ट मैनर इन एग्जामिनेशन। तो एग्जाम में सही लिखने की अभी से शुरू करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट राइट नाउ यू कैन डील विद दैट टाइम, उस टाइम आप बहुत इजीली वर्कआउट कर पाएंगे। एंड दैट व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू। तो टिल देन करना क्या है, चैनल को अगर अभी तक नहीं देखा या अभी पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट में जाएं, देयर यू कैन गेट एवरी वीडियो, आई मस्ट से एवरी वीडियो दैट यू रिक्वायर। और उनको नहीं मिलती या किसी तरह की कोई सजेशन मिलेगी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज फ्री शेयर कीजिए। कैच यू गाइस सून विद अ न्यू वीडियो।